हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे लोग। एचबीएससी के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विंडो एसी में पीएससी वायरिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विंडो एसी पीएससी वायरिंग। पीएससी वायरिंग का फुल फॉर्म है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर वायरिंग। पीएससी वायरिंग का यूज इंडिया में रोटरी कंप्रेसर के लिए किया जाता है और अरब कंट्री मतलब विदेश में रोटरी और सीड दोनों कंप्रेसर के लिए किया जाता है। पीएससी वायरिंग का यूज इंडिया में केवल रोटरी कंप्रेसर के लिए किया जाता है और अरब कंट्री में रोटरी और सील्ड दोनों कंप्रेसर के लिए किया जाता है। पीएससी वायरिंग में कौन कौन सा पार्ट लगा होता है उसको देख लेते हैं। उसके बाद कैसे वायरिंग करा जाता है उसको भी समझ लेंगे आसानी से। ये जो इमेज दिख रहा है इतना ही पार्ट लगा होता है विंडो एसी के पीएससी वायरिंग में। फर्स्ट आ जाएगा आपका ये सॉकेट जिससे मेन सप्लाई आता है विंडो एसी में, और ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका सिलेक्टर स्विच। इसी में मेन सप्लाई दिया जाता है और इस सिलेक्टर स्विच से सभी पार्ट को सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। ये है आपका फैन मोटर जिसमें ब्लोअर फैन और कंडेंसर फैन दोनों लगा रहता है। ये एक कैपेसिटर है जिसका कनेक्शन इस मोटर में दिया जाता है, मतलब इस मोटर को चलाने के लिए ये कैपेसिटर लगाया जाता है। और ये है आपका थर्मोस्टेट और ये है कंप्रेसर। और ये जो कैपेसिटर दिख रहा है ये रनिंग कैपेसिटर है, कंप्रेसर को चलाने के लिए लगाया जाता है। और ये है आपका स्विंग मोटर और ये वाला जो पार्ट है इसको स्विच बोला जाता है। स्विंग मोटर को चलाना है, बंद करना है, वो इस स्विच से ऑपरेट होता है। नहीं चलाना हो तो ऑफ कर दीजिए और चलाना हो तो ऑन कर दीजिए। जैसे घर में लाइट के बल्ब को जलाना होता है तो स्विच को ऑन कर देते हैं, जल जाता है, और नहीं जलाना होता है तो स्विच को ऑफ कर देते हैं। वैसे ही ये स्विच है, इस स्विंग मोटर को चलाना हो तो ऑन कीजिए, नहीं चलाना हो तो ऑफ कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विंडो एसी जो है सिंगल फेज सप्लाई पे चलता है। सिंगल फेज सप्लाई में 220 से 240 वोल्ट करंट रहता है और जो सिंगल फेज सप्लाई में दो वायर रहता है उसमें फेज वायर का रंग रेड और ब्लू रहता है और जो न्यूट्रल वायर होता है उसका रंग ब्लैक और ब्राउन होता है। तो पहले हम लोग फेज वायरिंग कैसे किया जाता है विंडो एसी में उसको देख लेते हैं, उसके बाद न्यूट्रल को समझ लेंगे। दोनों को एक साथ समझेंगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम लोग पहले फेज वायरिंग को पूरी कर लेंगे, उसके बाद न्यूट्रल वायरिंग को करेंगे। ये जो वायर आया है मेन सप्लाई से, ये फेज है। सिलेक्टर स्विच के इस पिन में फेज आ गया। अब यहाँ से फेज डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पार्ट में। तो देख लेते हैं फेज का वायरिंग यहाँ से कौन कौन से पार्ट में दिलाता है। सबसे पहले सिलेक्टर स्विच से इस मोटर में फेज का सप्लाई दे देंगे। उसके बाद सिलेक्टर स्विच से कैपेसिटर के रनिंग पॉइंट में फेज का सप्लाई दे देंगे। ये दिख रहा होगा आपका, यहाँ से आकर के ये जो रनिंग में कनेक्ट है उसी कैपेसिटर के पॉइंट में फेज को कनेक्ट कर दिए हैं। जो पीएससी वायरिंग होता है उसमें कैपेसिटर के स्टार्टिंग के पॉइंट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई वायरिंग नहीं किया जाता है। मोटर में फेज का सप्लाई दिला गया और कंप्रेसर में भी फेज का सप्लाई दिला गया। कंप्रेसर में डायरेक्ट फेज का सप्लाई नहीं दिया जाता है, पहले कंप्रेसर में स्टार्टिंग और रनिंग में कनेक्शन कर दिया जाता है और दोनों पॉइंट को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद सिलेक्टर स्विच से फेज सप्लाई रनिंग वाले पॉइंट में, इस पॉइंट में दे दिया जाता है। मोटर का भी सप्लाई हो गया और कंप्रेसर का हो गया। अब स्विंग मोटर का देख लेते हैं। इस पॉइंट से इस सिलेक्टर स्विच के पिन में फेज का कनेक्शन दे देंगे और इस फेज से स्विंग मोटर में सप्लाई दे देंगे। ये स्विच का काम क्या होता है, लाइट को कट ऑफ करना। अगर स्विंग मोटर को चलाना है तो सप्लाई को जाने दीजिए और स्विंग मोटर को नहीं चलाना है तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए, सप्लाई आपका बंद हो जाएगा, स्विंग मोटर
ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सिलेक्टर स्विच से मोटर, कंप्रेसर और स्विंग मोटर को चलाने के लिए फेज का सप्लाई दिया जाता है केवल। ये जो थर्मोस्टेट है इसमें पहले ही बोले हैं कि इसमें फेज का कनेक्शन नहीं दिया जाता है, इसमें सिर्फ न्यूट्रल का कनेक्शन दिया जाता है, उसको भी अभी समझेंगे। ये तो हो गया आपका फेज का कनेक्शन, इतना ही फेज का कनेक्शन दिया जाता है विंडो एसी में। अब देख लेते हैं न्यूट्रल का सप्लाई कैसे किया जाता है। मेन बोर्ड से इस पिन में न्यूट्रल आ गया आपका। अब इस पिन से न्यूट्रल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये एक न्यूट्रल आ गया आपके स्विंग मोटर के लिए। इस मोटर का वायरिंग कंप्लीट हो गया क्योंकि एक फेज और एक न्यूट्रल मिल गया स्विंग मोटर को। अब इसमें कोई सा भी वायरिंग नहीं करना है, स्विंग मोटर का वायरिंग कंप्लीट हो गया। ये जो व्हाइट वाला वायर इस पॉइंट पे गया है, ये व्हाइट है लेकिन इसको भी ब्लैक ही मानेंगे। ये व्हाइट क्यों दिए हैं, क्योंकि इसके बारे में लास्ट में आप लोग को समझाना है, इसीलिए इसको व्हाइट करे हैं ताकि देखते ही ध्यान पे आ जाए कि यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाना है आप लोग को। ये चारों पिन जो दिख रहा इसमें भी न्यूट्रल का ही कनेक्शन होता है। तो पहले तो इस न्यूट्रल वाले पॉइंट से एल मतलब लो में कनेक्शन दे देंगे, फिर इस पॉइंट से मोटर के मीडियम में कनेक्शन दे देंगे, थर्ड वाले पिन से हाई में कनेक्शन दे देंगे। अब इस कैपेसिटर का कनेक्शन कर देंगे जो मोटर को चलाने के लिए लगा है। इस मोटर का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया। इस तीनों के बारे में अभी हम लास्ट में थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, उसको लास्ट में समझ लेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। मोटर का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया और स्विंग मोटर का भी। अब बच गया थर्मोस्टेट और कंप्रेसर, इसका भी कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूट्रल इस पॉइंट से इस पिन में दिलाएगा और इसी पिन से आपका न्यूट्रल थर्मोस्टेट में आएगा और इस वाले पिन से न्यूट्रल ये जो कंप्रेसर का इलेक्ट्रिक टर्मिनल पॉइंट में कॉमन रहता है उसमें आएगा। ये आपका कॉमन में कनेक्ट हो गया। ये जो थर्मोस्टेट है ये भी एक स्विच की तरह ही काम करता है। कंप्रेसर को कब चलाना है कब नहीं चलाना है ये थर्मोस्टेट के ऊपर डिपेंड रहता है। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। थर्मोस्टेट जो होता है वो रूम के टेम्परेचर मेंटेन हो जाने पे कंप्रेसर का कट ऑफ कराते रहता है। ये कंप्रेसर का सेफ्टी डिवाइस होता है। थर्मोस्टेट से कट ऑफ ऑटोमेटिक होते रहता है, इसको मैनुअली नहीं करना होता है। इस स्विच की तरह थर्मोस्टेट का कट ऑफ मैनुअली हाथ से नहीं करना होता है। जब रूम का टेम्परेचर हाई होगा तो थर्मोस्टेट कंप्रेसर का सप्लाई देने लगेगा, जैसे कंप्रेसर चलने लगेगा और रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाने पे ये थर्मोस्टेट फिर से सप्लाई देना बंद कर देता है, जिससे कंप्रेसर बंद हो जाता है। हाँ, अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि एसी को चलाने के लिए 3 मोड दिया रहता है, जिससे आप लो पे भी चला सकते हैं, मीडियम पे भी चला सकते हैं और हाई पे भी चला सकते हैं। वो रिमोट से मैनुअली कंट्रोल होता है। आपको मीडियम पे चलाना है तो मीडियम वाले मोड पे सेट कर दीजिए, जो एसी है मीडियम पे चलने लगेगा। लो पे चलाना है तो लो वाले पे सेट कर दीजिए, लो पे चलने लगेगा। हाई पे चलाना हो तो हाई पे सेट कर दीजिए, हाई पे चलने लगेगा। इस वाले कॉमन कनेक्शन से वही तीनों पॉइंट को ऑपरेट करा जाता है। आप एसी को लो पे चला रहे हैं तो ये पॉइंट लो वाले पॉइंट से कनेक्ट रहेगा, जिससे मोटर को फेज और लो का कनेक्शन मिलेगा, जिससे मोटर लो पे चलेगा। और अगर आपको मीडियम पे चलाना हो तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से स्विच कर जाएगा इस वाले पॉइंट पे, मतलब यहाँ से हट के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जिससे मोटर को फेज तो एक ही रहता है और न्यूट्रल जो है मीडियम मिलने लगेगा, जिससे मोटर मीडियम पे चलने लगेगा। और वैसे ही हाई पे चलाना हो तो हाई पे सेट करेंगे तो ये
यहाँ से भी स्विच करके इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। हाई सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा जिससे मोटर आपका हाई पे चलने लगेगा और इस दोनों का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इस तीनों में किसी एक से ही एक टाइम में सप्लाई मोटर को दिया जाता है। तीनों कॉमन तार का सप्लाई एक साथ नहीं किया जाता है। एक साथ केवल एक से ही न्यूट्रल का सप्लाई मोटर को जाएगा, नहीं तो लो का जाएगा, नहीं तो मीडियम का जाएगा और नहीं तो हाई का जाएगा। ये ऑटोमेटिक स्विच होते रहता है। मीडियम पे कीजिएगा तो स्विच होकर के इस मीडियम पे कनेक्ट हो जाएगा, जैसे मीडियम का सप्लाई जाने लगेगा। हाई पे कीजिएगा तो स्विच होकर हाई पे चला जाएगा, और नहीं तो लो पे चलाना हो तो लो पे सेट कीजिएगा तो हाई पे रहेगा, तो वहाँ से स्विच होकर के इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें कोई आप लोग को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों को मिलते रहे।